अनीता जी सभी को म्यूट भी कर दीजिए। संजय सर सभी को म्यूट भी कर दीजिएगा साथ के साथ। सभी साथियों से अनुरोध है, प्लीज कृपया आप अपने माइक का ध्यान रखिएगा कि माइक ऑफ ही रहे। प्लीज बी केयरफुल। नीलम भाटिया जी अभी का सभी ऑन ने है। आसन कर लिया होगा या अभी इसी पोज में होंगे? वापस आ जाएं, आसन पर बैठ जाएं अपने। जो होस्ट होंगे एक बार रिकॉर्डिंग के लिए परमिशन दे दें मेरे को। संजना जी रिकॉर्डिंग आप कर रहे हो? हाँ जी सर, संजय सर कर रहे हैं। अच्छा, आप भी शेखर वो सभी रिकॉर्डिंग लोग भेज कर देंगे सकते आप? हैं, कोई आप परमिशन। संजय संजय वो परमिशन पे होती हो तो वो दे दो आप, अगर दोनों जगह रिकॉर्ड हो सकता है तो। हाँ मैं चेक करता हूँ सर। नहीं तो रिकॉर्डिंग सेंड कर दी जाएगी सर, एक मिनट अगर नहीं होगी परमिशन तो। एक मिनट में चेक करता हूँ। हमारे बीच श्री संजय जी जुड़ चुके हैं। संजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर, थैंक यू। ये संजय जी को लाओ। आप एक बहुत ही रिनाउंड स्पीकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और बड़ी हमारे इन्होंने रिक्वेस्ट सुनी और हमारे योग के इस सेशन में उन्होंने अपना विचार, हमारा मार्गदर्शन करने की मिशन दे दी हमें, और ये आज इनके पास समय था तो इन्होंने ज्वाइन किया है। ये एक्चुअली हमारे दोस्तों में से ही हैं, और इन्होंने पावर ऑफ इंटेग्रिटी, यानी आज का जो ज्वलंत, आज का जो टॉपिक है, ईमानदारी, निष्ठा, सत्यता, इसके ऊपर हमारा मार्गदर्शन करेंगे। और मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ संजय जी को पूरा सिस्टम इनको हैंड ओवर करते हैं, ताकि जिस भी हिसाब से ये करना चाहें वो इसको शुरू कर लें। इनके पास 35-40 मिनट का टाइम है। हाँ जी संजय जी। नमस्ते सर, थैंक यू। होस्ट राइट है नहीं अभी मेरे पास। संजय जी होस्ट राइट दे दो इनको। तो सभी को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार जी। आज का ये सेशन आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशनल हो सकता है, ऐसी मेरी कमिटमेंट के साथ मैं शुरू कर रहा हूँ। जीवन को और अच्छा कैसे किया जा सकता है जैसा है, इसके बारे में कुछ देर बात करेंगे। आपकी अगर प्रश्न हो तो चैट बॉक्स में लिखिएगा। पावर ऑफ इंटेग्रिटी पे बात करेंगे कुछ देर। मैं अपने जीवन की एक घटना से शुरू करता हूं, जिससे मैं इंटेग्रिटी से इंट्रोड्यूस हुआ। कैसे मुझे पता चला कि ये भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ के लिए। ऐसा नहीं था कि इंटेग्रिटी शब्द मैंने सुना नहीं था, सुना हुआ था, लेकिन वो जीवन में कैसे अप्लाई होता है इसका कोई आइडिया नहीं था। ये घटना है 98 जून का मंथ था। 1998 जून का मंथ, करीब करीब कितना 22 साल पहले की बात है। मैं एक मेडिकल इक्विपमेंट कंपनी में काम करता था, जहाँ पे सीटी स्कैनर, एमआरआई, लीनियर एक्सलरेटर, कैंसर थेरेपी की मशीन्स के बारे में बातचीत करते थे। और मैं प्रोजेक्ट मैनेजर था वहाँ पे। क्योंकि सेल्फ मेड था तो थोड़ा सा आइडेंटिटी कुछ स्ट्रांग हो गई थी, जिसको ईगो कहते हैं, वो काफी आ गई थी। एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट के सामने एक मीटिंग के लिए बैठा हुआ था मैं।
और ये डिस्कशन हो रहा था कि सर्वर रूम कहाँ बनाया जाए। मैंने कहा रूम सर, ये जिस कमरे में हम बैठे हैं हमने देखा, ये सोचा कि मैनेज हो जाएगा, कुछ बगल का कमरा ही तो है, उसमें रख देंगे कंप्यूटर कहीं। वो डॉक्टर कहते हैं कि संजय भाई तुमने देखा है कमरा, एक बार चलो देख लेते हैं। मैंने कहा नहीं सर देख लिया है। अब मैं फंस गया, मैं मतलब अटक गया उसमें, झूठ बोला और फिर झूठ बोला कि मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने कहा जी कमरा देख लिया। तीसरी बार उन्होंने थोड़ा फर्मली पूछा कि भाई तुमने कमरा देख लिया है? मैंने कह दिया हाँ जी देख लिया है। ही सेड गेट आउट। एंड मैं वंडर स्टक, मेरा मुंह लाल गुस्से, शर्म, इंसल्ट से। वो कहते गेट आउट। और गेट आउट सुना और मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं थी, क्योंकि मैं तो सप्लायर था, कमरा उनका था, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। मैं कमरे के बाहर चला गया। रिजेक्टेड, डिजेक्टेड, इंसल्टेड, डिसरिस्पेक्टेड, वहां खड़ा हुआ चुपचाप सोच रहा था क्या करूं कि तभी मेरे साथी एक आर्किटेक्ट थे, उन्होंने कहा मैं अंदर जाऊं। मैंने कहा अरे जब प्रोजेक्ट मैनेजर को बाहर भगा दिया तो तुम क्या करोगे अंदर जाके? कहता नहीं नहीं मैं बात करता हूँ 2 मिनट। उसने मे आई कम इन बोला और वो अंदर चला गया, उसको अलाउ कर दिया अंदर को जाके। मैंने सोचा ये भी 1-1.5 मिनट में आ जाएगा, बेइज्जती कर के कहीं पे फिर चाय पियेंगे चले जाएंगे। आवाज नहीं आ रही क्या आपको? नो वॉल्यूम करके मैसेज आया है। नहीं सर बिल्कुल क्लियर आ रही है। ओके, तो हो सकता है उनके ही सिस्टम में कुछ हाँ इंटरनेट प्रॉब्लम हो। मैं बाहर खड़ा सोच रहा था कि अभी 1-1.5 मिनट में ही आ जाएंगे भाई साहब, वो आए नहीं। 15 मिनट, 20 मिनट, चाय गई अंदर। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, 2 ही लोग हैं अंदर और ये लोग बात कर रहे हैं बड़े अच्छी तरह से, और मेरी हिम्मत नहीं कि मैं कमरे में दोबारा जाऊं, क्योंकि गेट आउट बोला गया था। कुछ देर बाद दूसरी चाय गई, उसके साथ समोसे भी गए, और मैं बाहर खड़ा हुआ बुद्धू की तरह से सोच रहा हूँ कि क्या करूं क्या ना करूं। कुछ देर बाद करीब करीब समझो 1 घंटा 1.25 घंटा बीत गया होगा। उसके बाद वो दोनों बाहर निकले और मेरे बगल से होते हुए, कॉरिडोर से होते हुए चले गए। डॉक्टर उन्हें बाहर छोड़ने आए थे और बड़ा आत्मीयता के साथ उनसे बात कर रहे थे, और फिर उनको सी ऑफ किया और लौटते टाइम वो आगे को चला गया आर्किटेक्ट, और वो लौट के मेरे बगल से ऐसे निकले जैसे कोई, क्या कहना चाहिए, हम किसी पशु को नेग्लेक्ट कर देते हैं कभी, वो मेरे बगल से निकले, अपने कमरे में घुस गए। मुझे ये जादू समझ नहीं आया कि क्या हुआ आखिर। तेज तेज चलता हुआ मैं आर्किटेक्ट के पास गया और उनसे पूछा भाई तुमने कैसे इनको खुश किया, इतना कैसे किया? कहता है मैंने ना इनसे इंटेग्रिटी के साथ बात की। मैं कहा ये क्या होता है इंटेग्रिटी? कहता है वो तुमसे बहुत नाराज हैं, तो तुमने कमरा देखा ही नहीं और बोल दिया कि कमरा देखा है। तो वहां पे ऑपरेशन थिएटर है उनका, अभी 10 लाख की और लाइट लगी है अभी ऑपरेशन थिएटर, और उस कमरे को तुम कह रहे हो कंप्यूटर लगाऊंगा। तो ही इज वेरी एंग्री विद यू कि आपने देखा है नहीं कमरा और बोल दिया देखा। तो मैंने कहा भाई ये इंटेग्रिटी क्या होती है? तो उन्होंने बताना शुरू किया, उन्होंने कहा इसके बारे में ये पढ़ो, ये करो, वो करो। मैंने उसके बाद मैंने इतनी बेइज्जती हुई थी मेरी कि मैंने छोड़ा नहीं, मैंने उसको अच्छी तरह से समझा, अपने जीवन पे अप्लाई किया। 15 दिन के बाद की बात है, वही डॉक्टर मुझे कॉरिडोर में मिले और उन्होंने कहा कि वो कोई सिस्टम खराब है, जरा देखना। मेरे दिमाग में कई चीजें आई जो अवॉइड कर सकती थी उस ड्यूटी को। जैसे मेरे दिमाग में आया कि अभी तो फ्राइडे इवनिंग है, सैटरडे संडे छुट्टी है, सिंगापुर तो बंद हो गया जहाँ की ये मशीन है, वहां तो 2 घंटे का गैप है, 2.5 घंटे का, तो इसलिए अभी कुछ नहीं हो सकता, स्पेयर पार्ट नहीं मिलेंगे, जाने क्या क्या रीजंस आए। लेकिन मेरा उत्तर बहुत डिफरेंट था, इंटेग्रिटी वाला उत्तर था। मेरे उत्तर से वो रुक गए। एक्चुअली मैंने उत्तर ये दिया था उनको कि डॉक्टर साहब मैं घर नहीं जाऊंगा जब तक आपकी मशीन ठीक नहीं होगी। कहते क्या? लौट गए, चलते चलते लौट गए, मेरी तरफ को आए, कहते संजय तुम में कुछ बदल गया। मैंने कहा सर कुछ नहीं। कहते नहीं नहीं अभी तो तुम मशीन देखो, बाद में बात करेंगे। खैर मशीन ठीक हुई। रात में करीब 1-1.5 बजे पेशेंट को ट्रीटमेंट मिला। वो डॉक्टर जिसने मुझे गेट आउट बोला था मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया, और बेस्ट फ्रेंड बनने के साथ साथ उसने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि जब तक संजय सहाय साइन नहीं करेगा कागज पे, मैं साइन नहीं करूंगा। इतनी रेपुटेशन बन गई, इतनी मेरी दोस्ती बन गई कि वो पर्सनल भी अपनी प्रॉब्लम्स,
कई बार बात करते थे, कई बार घर ले जाते थे, कई बार, मतलब बहुत अच्छी दोस्ती, और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट थे हमारे। मैं नाम नहीं बता सकता अपने कोचिंग ओथ के कारण, डिटेल्स नहीं बता सकता, बट इमेजिन कि 90% बिजनेस हमारी कंपनी का उनके यहाँ से आता था। तो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और वहाँ इतनी मेरी रेपुटेशन बन गई कि ही बिकेम माई बेस्ट फ्रेंड। मैं आपको इसी टॉपिक के बारे में आज कुछ इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। इट कनेक्ट्स विद पीस, प्रोग्रेस, हेल्थ, हैप्पीनेस एंड रिलेशनशिप्स। कहते हैं 5 एरिया हमारी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पीस, प्रोग्रेस, प्रोग्रेस मतलब उन्नति, पीस मतलब शांति, पीस, प्रोग्रेस, हेल्थ, हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, हैप्पीनेस, खुशी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, और इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए बहुत जरूरी रिलेशनशिप्स, संबंध हमारे दूसरों के साथ। और ये इंटेग्रिटी ऐसी चीज है कि ये इन 5 इंपॉर्टेंट एरियाज को इम्पैक्ट करती है। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। इसके बारे में आज कुछ इंट्रोडक्टरी टॉक होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो लिखते रहिएगा, जैसे ही मुझे पॉज लूंगा मैं, बीच में टाइम आएगा तो मैं आपको उसके बारे में बात करूंगा, उन क्वेश्चंस के बारे में। अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, कुछ प्रश्न पूछूंगा, उनके उत्तर आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या कोई अपना 1-2 लोग म्यूट करके मेरे संग बातचीत कर सकते हैं। पावर ऑफ इंटेग्रिटी, इट हैज ह्यूज पावर फॉर पीस, प्रोग्रेस, हेल्थ एंड हैप्पीनेस एंड रिलेशनशिप्स। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके जीवन का उद्देश्य है क्या? आफ्टर ऑल, हम लोग जो यहाँ पे जीवन जीते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, करना क्या चाहते हैं? और मैं आपको सैंपल रिप्लाईज दे रहा हूँ, क्योंकि इस तरह का सेशन बहुत बार कर चुका हूँ, तो लोग किस तरह के जवाब देते हैं वो मैं सैंपल दे रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि आप भी यही जवाब दें, लेकिन आप अपना जवाब दें, लेकिन देख लीजिए सैंपल किस तरह का जवाब देते हैं। पीपल से आई वॉन्ट टू लिव अ हेल्दी लाइफ। मैनी पीपल से दैट। They say, I want to settle my children. Some people say, I want to make lots of money. Nothing wrong with it. Money is okay. I want to make lots of money. Some people say, I want to travel many countries. Of course, COVID-19 के टाइम में नहीं कोई कहेगा, लेकिन मैं पहले की बात बता रहा हूँ कि लोग इस तरह के जवाब देते हैं। I want to make a beautiful house. Define भी करते हैं, इतने कमरे का होगा, इतना बड़ा होगा, ऐसा घर होगा। So they want to make a beautiful house. Some want to find a good life partner, and some want peace and spiritual development. What do you want? Just think about it, and अपना जो जवाब है वो चैट बॉक्स में लिखिएगा। मैं चैट बॉक्स में जा रहा हूँ देखने के लिए। जी, what do you want to do in life? What do you want to accomplish in life? After all, मिशन क्या है, ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है जीवन का? कोई बोल भी सकता है अनम्यूट करके। बेसिकली ये जो आंसर है ना, इसका डिपेंड करता है कि आप जीवन के किस पड़ाव पर हैं। अलग अलग पड़ाव पे आपके मिशन चेंज होते रहते हैं। जी जी, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया सर, राजन सर, कि किस एज ग्रुप से हैं हम, किस कंट्री में हैं, किस बैकग्राउंड में हैं, किस देशांतर, किस कालांतर में हम हैं, डिपेंड करता है उस पे। जैसे स्टूडेंट होगा वो कहेगा जी अच्छे नंबर आ जाएं, पास हो जाऊं, उसके बाद थोड़ा नौकरी लग जाए जी, वो चाहेगा। फिर कोई थोड़ा और बड़ा होगा, वो कहेगा लाइफ पार्टनर मिल जाए, अच्छा, बच्चे सेटल हो जाएं। इस तरह से आगे जीवन बढ़ता है। आपकी बात सही है। मेरा क्वेश्चन है आपसे कि हर इंसान जो आज अटेंड कर रहा है ये सेशन, जिस भी एज ग्रुप, जिस भी लाइफ की स्टेज पे है, वो लाइफ में इस टाइम उसकी प्रायोरिटीज क्या है, चाहता क्या है, वो लाइफ से क्या क्या अचीव करना चाहता है? एक अच्छा व्यक्ति बनना, ताकि दूसरों के काम आ सकें। वेरी गुड जी, वेरी गुड। सो कुछ लोगों के रिप्लाई आए हैं, दे आर, मतलब मैं इस जितनी इंफॉर्मेशन है इससे मैं आगे बढ़ता हूँ, प्रोसेस करता हूँ। किसी का कहना है आई वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ विद माय फैमिली। आई वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ। वाओ, हेल्दी, हैप्पी एंड cheerful life, peaceful life, peace, spiritual growth and contribution, and making a positive difference in society. Wow, very good, very nice.
तो देखेंगे आप कि ये सभी चीजें जो है कहीं ना कहीं हैप्पीनेस से कनेक्ट होती हैं। चाहे आपने कुछ भी कहा हो, कॉमन टू ऑल दीज इज हैप्पीनेस। कहते हैं इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो नाखुश रहना चाहता हो। अगर ये पूछे कि कोई दुखी रहना चाहते हो, कहेगा नहीं। कोई भी ये नहीं कहेगा 750 करोड़ लोग यहाँ जीवन में रहते हैं, तो ये नहीं कहेगा कि मैं दुखी रहना चाहता हूँ। सभी कहते हैं, अदर वर्ड्स वी आर ऑल लुकिंग फॉर हैप्पीनेस। एंड डिफरेंट चीजें हो सकती हैं कि हमें हैप्पीनेस देती हो। द मिशन इन लाइफ इज टू बी हैप्पी। My question is, can you be happy if people around you are unhappy? Obviously, we cannot be happy if people around us are unhappy. So our happiness is a function of how many people we can keep happy. हम कितने लोगों को खुश रख सकते हैं, ये जीवन का कॉम्बिनेशन है। मतलब, so my mission will be to be happy will be complete only and only when I can create happiness for others. So people around me should look like this. My family, my friends, my colleagues, my customers, all the important stakeholders of my life should look like this. What a worthy mission to live with. Till we find a more important mission, catch on to this, hold on to this, कि मैं कैसे खुश रहूं और दूसरों को खुश रखूं। इनफैक्ट अगर मैं दूसरा पार्ट कर रहा हूं तो पहला पार्ट अपने आप होता रहेगा। यानी मैं अगर दूसरों के लिए खुशी का सृजन कर रहा हूं तो मैं खुश अपने आप रह सकता हूं। So there is a bit of a homework which I want to give. Though I am not a teacher. Homework दे रहे हैं सर। हेलो। हाँ? फिर क्या? Hello. Yeah. So actually there was a disturbance. I have muted everybody. Please unmute if you really want to say something. So the homework, think about, आपके पास अगर रफ पेज हो या पेपर पेन ना भी हो, कोई बात नहीं, मन में सोचें, क्या आपके दिल में किसी के प्रति कृतज्ञता है, थैंकफुलनेस है? आप गर्दन हिला के भी जवाब दे सकते हैं। 2-4 लोग तो मुझे दिख रहे हैं, तो यू कैन रिप्लाई। किसी के प्रति थैंक्स है मन में? ओके, देखा मैंने कि हाँ, गर्दन हिली। बहुत लोगों के लिए है। थैंक्स। वेरी गुड। तो 4-5 लोगों का नाम अपने मन में सोच लें, और अगर पेन या पेपर है तो उनका नाम लिख लें। दूसरा प्रश्न है कि क्या आप किसी से दिल से प्रेम करते हैं? किसी से, आपके बच्चे हो सकते हैं, स्पाउस हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, भाई बहन कोई हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन था, क्या किसी के प्रति थैंकफुलनेस है? दूसरा प्रश्न है कि क्या किसी के प्रति आपके दिल में प्रेम है? तो अगर जिनके प्रति है उनके नाम लिख लें या सोच लें मन ही मन। और इस सेशन के बाद मेरा आपको ये इनविटेशन है कि ये एक्सप्रेस करिएगा अपना ग्रैटिट्यूड एंड अपना लव जो है वो वर्ड्स में एक्सप्रेस करिएगा उनसे। यही होमवर्क है। सो मैं दोबारा एक बार बोल रहा हूँ, होमवर्क क्या है कि आपने अपने जिन लोगों के प्रियजनों के नाम लिखे हैं या सोचे हैं, जिनके प्रति आपके मन में धन्यवाद है या जिनसे आप तहे दिल से बहुत प्रेम करते हैं, उनको एक्सप्रेस करना है अपना ग्रैटिट्यूड एंड लव। विल यू डू इट? यस, नो? यस सर। वेरी गुड। क्यों करेंगे ये होमवर्क? Why will you do the homework? The question is, why will you do this homework? क्यों करेंगे ये? चैट बॉक्स में जवाब दीजिए, जिसका बढ़िया सा जवाब होगा आई विल रियली अप्रिशिएट। अभी तो To feel them happy. क्योंकि ये इंटरेक्शन सामने नहीं हो रहा, तो मेरे पास चॉकलेट नहीं है, नहीं तो मैं चॉकलेट देता या कुछ खुशी से आपको। इमेजिन करिए कि कोई प्राइज मिल रहा है आपको अगर सही उत्तर दिया। बताइए क्या बोला आपने? हैप्पीनेस के लिए।
To feel them happy. Okay, but that's not the reason to do the homework. ये जो क्वेश्चन है ना जो हम आपसे अभी पूछ रहे हैं, इस क्वेश्चन के थ्रू हम इंटेग्रिटी की डेफिनेशन तक आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही? पागल तो नहीं है, कैसे बात करती है? बताएंगे सर आपको। अपने को अनम्यूट करके बोले प्लीज। सृष्टि आप चुप रहो बेटा। सो प्रश्न है कि आप क्यों करेंगे ये होमवर्क, और इस प्रश्न के उत्तर से हम इंटेग्रिटी की जड़ तक पहुंचना चाह रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप में इंटेग्रिटी नहीं है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हम लोग ज्यादातर इंटेग्रिटी के बारे में अवेयर नहीं होते, और अगर अवेयर होते हैं तो इंटेग्रिटी बढ़ जाती है। सर मुझे लगता है कि जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे अंदर ही रहती हैं, हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं, और जब हम इनको शब्दों में बयां करते हैं या लिखते हैं तो हम उस चीजों से अवेयर होते हैं, और शायद सामने वाले के प्रति हमारी जो फीलिंग्स होती है वो और बढ़ जाती है। ओके, बट ये प्रश्न का मेरे को अभी उत्तर मिला नहीं। व्हाई विल यू डू द होमवर्क? क्वेश्चन ये है कि व्हाई विल यू डू द होमवर्क। आपने सभी ने कहा, जिनको मैंने देखा यहाँ पे स्क्रीन पे, आपने सभी ने कहा कि हम होमवर्क करेंगे। बड़ा सिंपल सा होमवर्क है कि जिनके प्रति कृतज्ञता है उनका आपने जो है नाम लिखा है और उनको कहना है कि मैं थैंक यू सो मच दैट यू हैव कंट्रीब्यूटेड टू माय लाइफ, and then you said you will do it. Why will you do it? That's a question. Why will you do this homework? Yeah, jawab aa rahe hain to So make that them happy because they are important to us and we should let them know this often. No, these are not the answers we are looking for. ताकि हम अपने आप में ताकि जो हमारे अपने अंदर जो भावना है उसे एक्सप्रेस कर सकें और अपने आप को ठीक कर सकें। Yeah, it's very good. That will happen, but that's not the reason you will do the homework. That's not the definition that we are making an attempt to reach. हम लोग वहाँ नहीं पहुँचना चाह रहे। It's my duty to do it. No, not that. Because we are committed. Yeah, very, very near, Divya ji. Very correct. Very good. So let me give you the answer now. For self-satisfaction? No. Look at the answer. I will do the homework because I said I will do the homework. That's so simple. This is integrity. जब जो हम कहते हैं और जो हम करते हैं, जो ये दोनों जब अलाइनमेंट में आ जाते हैं तो इस क्वालिटी को, जो हमारी जो ऑन्टोलॉजिकल डेफिनेशन है जिसमें हम काम कर रहे हैं, आज जो हम सीखना चाह रहे हैं इंटेग्रिटी की, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, जो कहो वो करो और जो करो वो कहो। सर मैं जी अंजू जी। सर हाँ जी, मैं ये कहना चाह रही थी, जैसे हम कभी अपने ट्रबल में है और जिसने हमारे को एहसास कराया कि आप वो हमारे साथ है, तो हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं कि उन्होंने हमारे को ये नहीं समझने, मतलब ये सोचने में मजबूर नहीं किया कि हम अकेले हैं, हमारे साथ वो है, इसलिए हम उनके लिए थैंकफुल जी। तो वो आप एक्सप्रेस करेंगे। हमने सिर्फ ये प्रश्न पूछा था कि ये एक्सप्रेस करेंगे आप, तो आपने कहा था हाँ करेंगे। तो प्रश्न था कि क्यों करेंगे, और इस प्रश्न के उत्तर से हम इंटेग्रिटी की डेफिनेशन तक पहुंचना चाह रहे हैं। अब जो मिली हमें इंटेग्रिटी की सिंपलेस्ट डेफिनेशन ये है कि जो कहो वो करो, और ये कोई नई डेफिनेशन नहीं है। हजारों साल पहले रामायण में ये आता है ना, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। वो इंटेग्रिटी समझा रहे हैं। इंटेग्रिटी का बेस्ट एग्जाम्पल लॉर्ड रामा मिलते हैं बहुत साल पहले, और बहुत रीसेंट एग्जाम्पल मिलते हैं कुछ लोग जो हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो, लेकिन इंटेग्रिटी का एग्जाम्पल लिया जा सकता है उनसे। महात्मा गांधी, ही लिव्ड विद इंटेग्रिटी। जो कहो वो करो, उन्होंने ये कहा, जो हम लोग बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मैं भी कई बार आउट ऑफ इंटेग्रिटी होते हैं, जिसका मतलब है कि हम सोचते कुछ हैं
कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, होता कुछ है, बताते कुछ और हैं। 5-6 जगह आउट ऑफ इंटेग्रिटी हो जाते हैं कई बार। और जब ऐसा हम करते हैं तो शांति, उन्नति, संबंध, हमारा स्वास्थ्य और क्या बोला था, पीस, प्रोग्रेस, हेल्थ, हैप्पीनेस, खुशी, ये पांच जो हमने ऑपरेटर बोले थे, ये पांचों पे इफेक्ट पड़ता है, या 2-3 पे तो पड़ता ही है। जैसे हमने कहा, मैंने अपने आप से कहा कि मैं रोज योग साधना करूंगा और मैं रोज नहीं करता हूं, तो मेरी हेल्थ खराब हुई। जैसे मैंने कहा कि मैं पैसा सेव करूंगा और मैंने नहीं किया, तो फाइनेंशियल हेल्थ गई। किसी ने कहा कि मैं, किसी ने साउंड आ रही है, किसी ने कहा कि मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, लेकिन सिगरेट पी तो अभी कैंसर हो गया। मैंने जैसे कहा था कि जो हम कहते हैं वो अगर नहीं करते तो हमारी शांति, खुशी, उन्नति पे असर पड़ता है, संबंधों पे असर पड़ता है, और ये नेगेटिव असर पड़ता है। तो अभी इंटेग्रिटी पे थोड़ी और बात करेंगे, डिफाइन करेंगे कि आफ्टर ऑल ये है क्या। इंटेग्रिटी इज से एंड डू में अलाइनमेंट। जो हम कहते हैं, जो हम करते हैं, सिंपलेस्ट डेफिनेशन है कि जो हम कहते हैं वैसा हम करें, दैट्स इंटेग्रिटी। इसको हम जितना ज्यादा अपनी लाइफ में उतार पाएंगे उतना अच्छा होता जाएगा लाइफ हमारा। बैड न्यूज मैं आपको एक दे सकता हूं कि अगर लाइफ में हम बड़े गेम खेल रहे हैं तो हम इंटेग्रिटी हमेशा नहीं कायम रख पाएंगे अपनी, यानी हमसे कभी कभी हमने जो कहा था वो पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसमें आगे प्रेजेंटेशन में ये भी कवर किया गया है कि अगर हमने जैसे किसी को बोला है कि मैं 5 बजे मिलूंगा आपसे, पहुंचूंगा मैं, और ट्रैफिक जाम हो गया या टायर पंचर हो गया और हम नहीं पहुंच पाएंगे, तो क्या करना है। भाग दौड़ में, जिंदगी में, क्लैशिंग प्रायोरिटीज में कभी कभी हमारी कुछ प्रोमिसेस टूट जाएंगे, तब हम क्या करें। तो इसमें आगे जो है इंटेग्रिटी का, पहले तो ये डेफिनेशन हम अच्छी तरह समझ लें। नथिंग हिडन, बीइंग ट्रुथफुल, यानी कुछ भी हम छुपाएं ना, ऑनेस्ट रहें, डूइंग कंप्लीट वर्क, वर्क फ्रॉम एन एम्पावरिंग कॉन्टेक्स्ट, नॉट एज अ बर्डन but as an act of self-expression, doing very well what you do, doing it as it was meant to be done or even better, and without cutting corners. ये डेफिनेशन आप चाहे तो लिख लें, या मैं राजन जी के साथ ये डेफिनेशन शेयर कर लूंगा एंड ही विल सेंड इट टू यू। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मेरी लाइफ बदल दी थी इसने। इसमें बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं कि कुछ भी छुपाना नहीं, सच बोलना है, ऑनेस्ट रहना है, कंप्लीट काम करना है, एक एम्पावरिंग संदर्भ के साथ काम करना है, सशक्तिकरण वाले संदर्भ से काम करना है, बर्डन समझ के नहीं करना है अपना काम कि मजबूरी में कर रहा हूँ, बर्डन समझ के कर रहा हूँ, नहीं, एंथुसियाज्म से करना है, बहुत अच्छी तरह से करना है, साथ में वैसा करना है जैसा वो होना चाहिए, बल्कि उससे भी बेटर। जैसे आज मैं अपनी कार में हवा भराने गया, उसमें उसने हवा भर दी ठीक से, और उसके बाद उसने डस्ट कवर लगा दिया, जो प्लास्टिक की एक गुड्डी सी होती है नोजल के ऊपर। वो मैं नोजल के ऊपर गुड्डी लगवाने नहीं गया था, लेकिन उसने मेरी जैसा काम होना था उससे बेटर किया। मैं तो सिर्फ हवा भराने गया था। तो ये जो छोटा सा उसका जेस्चर था, मुझे इतनी खुशी हुई कि ये है इंसान जो इंटेग्रिटी से जी रहा है अपनी लाइफ को। मैंने उससे पूछा, भाई ये जो आपने लगाई इसके कुछ पैसे? कहता नहीं नहीं, यहाँ पे मैं फ्री में लगा देता हूँ। तो मैंने कहा भाई मैं खुशी से कुछ देना चाहूँ? कहता आपकी मर्जी। तो मैंने खुशी से उसे जो मैं नॉर्मल देता था उससे बहुत ज्यादा दे दिया। तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम इंटेग्रिटी से जीते हैं तो दुनिया हमें बहुत कुछ देती है। जैसे हमारे जो डॉक्टर थे वो हमारे फ्रेंड बन गए, बहुत अच्छे। आगे बढ़ता हूं मैं। In other words, honoring one's word, doing what you know to do, doing what you said you would do, and on time, doing what others could expect you to do, even if you haven't said that you would do it. जैसे आपने कहीं पे कहा नहीं है कि मैं ऐसा करूंगा, लेकिन वो एक्सपेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करिए कि हम में से कुछ लोग बैंक में हैं, मान लीजिए
हमने कभी भी कस्टमर को कहीं भी या अपने जॉब में या प्रोफाइल में कहीं भी साइन करके लिख के नहीं दिया दैट जब मैं सर्व करूंगा तो मैं स्माइल करूंगा, सर्विस विद अ स्माइल जो हम कहते हैं, बट ये एक्सपेक्टेड है। आपने कहा नहीं है लेकिन ये एक्सपेक्टेड है, तो मैं वो करूंगा जो मुझसे एक्सपेक्टेड है, एज लॉन्ग एज इट इज, ऑफ कोर्स एज लॉन्ग एज इट इज लीगल फॉर मी टू डू इट। सो सेड दैट यू वुड डू इट एंड सेइंग व्हेन यू आर नॉट डूइंग, जब आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप इन्फॉर्म कर दें। जैसे मैंने कहा कि किसी ट्रैफिक जाम में अगर आप फंस गए हैं तो इमीडिएटली इन्फॉर्म कर दें कि मैं ट्रैफिक जाम में फंस गया हूं, मैं नहीं आ सकता, टाइम से नहीं आऊंगा, और मैं इतने बजे नहीं उतने बजे आऊंगा। सो आप टाइम को चेंज करके बता सकते हैं, रिवाइज टाइम दे सकते हैं कितने बजे आएंगे। नाउ लेट मी प्रोसीड विद, कोई क्वेश्चन है क्या? इज देयर एनी क्वेश्चन देयर? मैं देख रहा हूं अभी चैट बॉक्स में। जी, ये लिखा है किसी ने, हर रिलेशनशिप में एक विश्वास होता है, उसको विश्वास दिलाना कि मैं तुम्हारे ही तुम्हारी हर परेशानी में तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा हर कदम के साथ मैं हूँ। ओके, गुड गुड। क्या कहते हैं कि इससे ना आपके ऊपर भरोसा बढ़ जाता है लोगों का। जब आप 2-4 बार जो कहते हैं वो करते हैं तो उससे भरोसा बढ़ जाता है। ऐसे लोगों को ये दुनिया देखती रहती है, ढूंढती रहती है कि कहाँ मिलेंगे ऐसे लोग जिन पे भरोसा किया जा सके। ऐसे लोग कहाँ हमारी ऐसे एम्प्लॉयज की प्रमोशन होती है आसानी से, क्योंकि वो मशहूर हो जाते हैं कि ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिलायबिलिटी के साथ पूरा करते हैं। हमारे ऊपर डिपेंडेबिलिटी बढ़ जाती है। कल्पना करिए कि आपके बॉस बड़े बॉस के पास गए और उन्होंने कहा कि ये काम अंजू जी को दे दो। कहते क्यों? कहता सर अंजू जी डिपेंडेबल है। बड़े बॉस कहते हैं नहीं नहीं वो दूसरों को दे दो, संजय साहब को दे दो। कहता नहीं नहीं वो गोलीबाज है 1 नंबर का, तो उसको नहीं देना। तो की प्रोजेक्ट्स भी हमको मिलते हैं, हमारी ग्रोथ होती है, हमको की प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, हमारा बहुत तरह से कई तरह से लाभ होता है। लेट मी प्रोसीड विद फ्यू मोर थिंग्स। 10 ऐसे पैरामीटर्स हैं जो ये बताते हैं कि हम इंटेग्रिटी वाले इंसान हैं। यानी जिंदगी में, अभी ये तो थ्योरी हो गई, प्रैक्टिकल कैसे करें वो कुछ 10 आइडियाज हैं जो मैं शेयर कर रहा हूँ। टाइम करीब 7 मिनट्स है, हाँ हो पाएंगे। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शंस। जो इंटेग्रिटी वाले इंसान होते हैं वो अपनी एक्शंस के प्रति जिम्मेदारी लेते हैं। ये नहीं कहते उसने मेरे से करा दिया, वो कहेंगे नहीं मैंने किया ये काम। कोई ये नहीं कहेगा कि मैंने जबरदस्ती उसने मेरे से करा लिया। पुटिंग अदर्स नीड्स अबाउ देयर ओन। दूसरों की जरूरत को वो अपनी जरूरत के ऊपर रखते हैं। जैसे हमने कहा था ना, क्रिएटिंग हैप्पीनेस बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट देन बीइंग हैप्पी। सो नॉट ओनली दैट दे आर हैप्पी, दे क्रिएट हैप्पीनेस फॉर अदर्स। ये लोग दूसरों को हेल्प करने के लिए बहुत पहल करते हैं। मतलब अगर मैं एक बार लखनऊ से कानपुर जा रहा था, एक्सीडेंट मैंने देखा था, तो एक्सीडेंट में बिना उसके बुलाए रुक के हेल्प करी, जिससे उसको बहुत जान बच गई। ये जो मैं तीसरा पॉइंट बता रहा हूँ कि ये इंटेग्रिटी वाले लोग दूसरों को हेल्प करते हैं बिना मांगे भी कई बार। गिविंग अदर्स द बेनिफिट ऑफ डाउट। कई बार ये जजमेंटल नहीं होते और दूसरों को कहते कोई बात नहीं, हो सकता है उससे गलती हो गई हो। ये नहीं कहते नहीं नहीं वो तो है ही चोर आदमी। सो दे से द बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं वो दूसरों को। ये हर चीज के ऊपर ईमानदारी को पैरामाउंट रखते हैं जो इंटेग्रिटी वाले लोग होते हैं। दूसरा क्या है, छठा पॉइंट, दे शो रिस्पेक्ट टू एवरीवन। आदर भाव काफी ये दर्शाते हैं। रेगुलर रिलायबिलिटी, इसकी अभी हमने बात की थी कि ये लोग रेगुलरली बहुत रिलायबल होते हैं। एंड ये लोग अपनी गलती को बहुत जल्दी मान लेते हैं। ये नहीं कि ये बहस करते रहे कि नहीं नहीं मेरी कोई गलती नहीं है, नहीं नहीं मेरी कोई गलती नहीं है, वो तो ट्रैफिक जाम था, वो तो टायर पंचर हो गया था। नहीं, आई एम सॉरी। इफ दे आर लेट दे फर्स्ट से आई एम सॉरी। दे डोंट गिव रीजंस एंड एक्सक्यूजेस। सो अपनी गलती ये जल्दी से मानते हैं। कन्वेइंग ट्रू मैनिफेस्टिंग ह्यूमिलिटी। ये ह्यूमिलिटी, हम्बल बहुत होते हैं ये। एंड काइंडनेस इज देयर वन ऑफ देयर वर्च्यूज।
मेरे पास कुछ टाइम बचा है, एक दो क्वेश्चंस लेने का, तो आप अपने को अनम्यूट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एंड with the limited time, this is the best possible. Integrity is a chapter which can be a 10-day seminar. Actually, for me, it was a 10-day seminar. Yes, please go ahead. मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूँ इसी बीच की कोई क्वेश्चन तो नहीं है। सर आपने अभी मेंशन किया था कि there are situations when you know it's difficult to maintain your integrity and how you handle it. अगर आप उसके बारे में कुछ बता सकें प्लीज। जी देखिए, ऐसा है कि इंटेग्रिटी से जब हम कभी फेल हो जाते हैं तो सबसे पहला काम करते हैं, हम इन्फॉर्म करते हैं जिसके साथ प्रॉमिस किया था कि हमने कहा था ये काम हो जाएगा, माय डियर मैं फंस गया या जो भी, मैं नहीं कर पाऊंगा ये काम, और या फिर तब तक नहीं कर पाऊंगा जब तक कहा था, तो एक रिवाइज प्रॉमिस देते हैं। और अब जो मैं कहने जा रहा हूँ दिव्या जी, वो आपको सरप्राइज कर देगा। हर वो मौका जिसमें हम आउट ऑफ इंटेग्रिटी होते हैं, वो दूसरे को डिलाइट करने की एक अपॉर्चुनिटी होती है। ध्यान से सुनिएगा, whenever we are out of integrity, there is a opportunity to delight someone. मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल। एक कपल ने अपनी हनीमून के लिए होटल बुक किया और 100% एडवांस पेमेंट दे दिया। जब वो पहुंचे होटल में, बाहर बहुत बर्फ गिर रही थी, जब वो होटल में पहुंचे तो होटल के किसी गलती के कारण सारे रूम फुल हो गए, उनको रूम नहीं मिल रहा था। होटल के मालिक ने आके सॉरी बोला, गलती हुई है हमसे सर, अभी लेकिन हम आपको खुश कर देंगे। वो कहते क्या खुश कर दोगे, गुस्से में थे ही वो, क्या खुश कर दोगे, बाहर बर्फ पड़ रही है, कहीं मैं जा नहीं सकता, रूम कोई है नहीं आपके पास, क्या करूं। कहते सर 30 मिनट्स आप सिर्फ डिनर करिए, वो हमारी कॉस्ट पे, तो बिल्कुल अच्छा खाना, बेस्ट ऑफ फूड वाज सर्व, और उतनी देर में ही उन्होंने जो रिसेप्शन एरिया है अपना, उसको कन्वर्ट कर दिया स्लीपिंग एरिया में। और उनको आधा घंटे के बाद जब उनको कमरा दिया गया, वो कहते हैं इतने साल हो गए, हम हर साल तो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी मनाने के लिए जगह जगह गए, लेकिन वो एक्सपीरियंस हमको भूलता नहीं। वो एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस कस्टमर डिलाइट का हुआ। मेरा ये कहना है कि जब जब हम आउट ऑफ इंटेग्रिटी होते हैं, वहां एक छुपी होती है बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एक मैनेजर, बहुत बड़े लेवल के मैनेजर थे, उन्होंने एक लिस्ट बनाई कि वो आउट ऑफ इंटेग्रिटी हैं अपनी लाइफ में, कि उन्होंने अपने बेटे की साइकिल में हवा भरानी थी जो वो अवॉइड कर रहे थे बहुत टाइम से। जब ये सब बात हो रही थी तो कहते अभी अभी मुझे ध्यान आया कि बच्चे की साइकिल में हवा भरवानी है। और हम लोग जब बाहर निकले, करीब 2 घंटे बाद उनका फोन आया, कहते मैंने हवा भी भरवा दी और साइकिल में एक लाइट भी लगवा दी एक्स्ट्रा, और बच्चा इतना खुश है, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि पापा लाइट भी लगवा देंगे। तो मैं आउट ऑफ इंटेग्रिटी था, लेकिन मैंने ये अपॉर्चुनिटी देखी, तो हम एक्स्ट्रा करने की अपॉर्चुनिटी होती है। सो एनी event of customer dissatisfaction is an opportunity to create customer delight. That's what I'm saying here. Thank you for asking, Divya ji. Great question. Anybody else? Hope I could satisfy Divya ji. Yes sir. Sir, आपकी स्टेटमेंट बहुत ही मोटिवेशनल है, कभी सोचा नहीं उस पॉइंट ऑफ व्यू से। Thank you so much. Anyone else? Maybe we have time for one more question. If it disconnects, then it disconnects. I don't know. I can't. सर इसमें हो जाएंगे पता एक लिंक और क्रिएट कर दिया गया है, अगर आप 10 मिनट और लेना चाहें तो उस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। सर मैं तो चलता रहूंगा, 10 दिन का है मेरा सेमिनार ये टोटल। इतनी डेप्थ में जाता है, आप लोग तो खुद ही। इंटेग्रिटी वर्ड जो है ये इंटेग्राइटिस से बना है, लैटिन ग्रीक वर्ड है इंटेग्राइटिस, जिसका जो ओरिजिनल मीनिंग है वो होता है होल एंड कंप्लीट। तो आपका जो अष्टांग योग मेथड है, मैं भी भारतीय योग संस्थान का मेंबर रहा हूं पहले। अष्टांग योग जो है ये इंटेग्रिटी विद गॉड, होलनेस एंड कंप्लीटनेस विद गॉड का पर्पस होता है।